हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे एयरफोर्स अग्निवीर 02 2025 के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 9। और पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे इंग्लिश के मॉक टेस्ट की ना मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में जाओगे, अभी तक जितनी भी इंग्लिश की मॉक टेस्ट कराई है मैंने आपको, वहाँ पे आपको सबका लिंक दिख जाएगा। आराम से वीडियोस को जाके देखोगे और मॉक टेस्ट लगा के कमेंट सेक्शन में एंड में बताया करो कितने मार्क्स स्कोर किए। और हाँ, आज एक गुड न्यूज़ है, आज के मॉक टेस्ट के एंड में हम लोग पैसेज के क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, बड़े मजेदार। चलो इसको स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अगर आपको स्पेस वॉरियर बैच में जुड़ के नई पढ़ाई कर रहे हो वाई ग्रुप के लिए, जिसको मदर दैन साइंस के नाम से जानते हैं, तो लास्ट टाइम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एग्जाम टाइम अब आपके सर पे आ रहा है, तो लास्ट टाइम में अगर प्रिपरेशन खराब है तो लिमिटेड टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए स्पेस वॉरियर बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। खैर, इसकी प्राइस तो देखो 600 थी, बट इसकी प्राइस अभी प्रेजेंट में आपको 513 रुपये मिल जाएगी, जहाँ पे वाई ग्रुप की कंप्लीट क्लासेस मिलेगी। लाइक आपको रगा के लिए मिल जाएंगी और हमको रगा के और जी इंग्लिश की क्लासेस दोनों मिल जाएगी। साथ में वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट मिल जाएगी, प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ मिल जाएंगे। अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में एडुकेट स्टडी का डाउनलोड करो ऐप को, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस बैच में ज्वाइन कर लो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, ऐप यूज करने नहीं आ रहा, बैच में ज्वाइन होने नहीं आ रहा है, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ठीक है, हमारी टीम मेंबर आपको हेल्प कर देगी। आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो है ना। इंसेक्ट्स के जो स्टडी को क्या कहते हैं, अगर कीड़ों का अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं एंटमोलॉजी। ओके, क्या कहते हैं उसको, एंटमोलॉजी, जो कि आपको पता होना चाहिए, कीट विज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, फिर कह रहा है एपैथी का, अच्छा मैं इसका हिंदी लिख, कीट विज्ञान क्या है लोग, ठीक है। एपैथी का ना आपसे एंटोनिम पूछ रहा है, एपैथी का मतलब क्या होता है। तो एपैथी का मतलब पता होगा तो आप ऑप्शंस में से चूज कर लो, नहीं पता तो इसका हिंदी समझ लो, उदासीन होना। उदासीन का मतलब किसी चीज में रुचि नहीं लेना, ठीक है। तो अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी चीज में आप बहुत ज्यादा उत्सुक हो, इंटरेस्टेड हो, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर कह रहा है, एक वन वर्ड है फिर से, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। एक ऐसा इंसान जो दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं हम लोग, एमिग्रेंट, ठीक है, जो कि हमको बी के अंदर है। ओके, रेफ्यूजी तो शरणार्थी को बोलते हैं, दोनों में से कंफ्यूजन मत होना। आजकल न्यूज में आप लोग रिफ्यूजी रिफ्यूजी वर्ड सुन रहे होगे। लाइक अगर कोई और देश का आदमी शरण मांग रहा है हमारे देश में, तो वो हमारे देश के लिए रिफ्यूजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक अंडरलाइन करना था जो कि छुटा हुआ है, मैं कर देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं ना आपसे, बताओ मच के जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे। भाई देखो, जहाँ पे ही ताजमहल नहीं, द ताजमहल ना, यहाँ पे देखो टाइपिंग ये सब एरर है थोड़ा थोड़ा। चलो अब ठीक कर दिया गया इसको। द ताजमहल इज वन ऑफ द, क्या कह रहा है भाई, मच पॉपुलर सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जो सात अजूबे हैं उनमें से ताजमहल भी एक क्या है, पॉपुलर है। तो देखो अब यहाँ पे मच का यूज करना सही है, या फिर मच के अलावा मोर कर दें, या फिर इसकी जगह मच मोर कर दें, या फिर मोस्ट कर दें। तो यहाँ पे अधिकांश के लिए क्या रहना कि द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, पॉपुलर सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सात अजूबों में से जो ना ताजमहल एक ज्यादातर क्या है, पॉपुलर है। तो उस सिचुएशन में वन ऑफ द का यूज करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है। चलो हमारा डी हो गया। अब एक तरीके से मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मच में और मोर में क्या डिफरेंस है। जब चीजें लगे ना कि देखो, मोस्ट का तो यूज करते हैं, द लगा देते हैं, ठीक है। जब बहुतों में से एक को लगता है ना कि हाँ किसी को ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा सबसे ज्यादा पॉपुलर करना है, तो द मोस्ट का यूज कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। मोर और मच में एक चीज में फर्क बताता हूँ, मच का यूज जनरली अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे मच वाटर, मोर वाटर कहना गलत है, मच वाटर, मच मनी, ठीक है। तो ये चीज समझना। हाँ, इसमें बताओ ना कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन, इस पूरे लाइन में कौन सा स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, बताओ। गांधी जी कंसिडर्ड अनटचेबिलिटी टू बी वन ऑफ इंडियाज मेजर सोशल। ये चार ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन देखो इस सेंटेंस के अंदर है। सोशल भी है, देखो यहाँ पे सोशल, मेजर भी वर्ड आ रखा है, कहाँ पे, यहाँ पे मेजर, कंसिडर्ड यहाँ पे है, अनटचेबिलिटी यहाँ पे है। तो इनमें से कौन सा स्पेलिंग एरर है, बताओ। अब ऐसे सवाल देखो आजकल एग्जाम में अब देने लगे हैं,
तो इसके लिए पूरा सेंटेंस पढ़ने से अच्छा है कि हम ऑप्शंस को पढ़ लें, ताकि पूरा सेंटेंस में सारी चीज़ों को हम एरर खोजने लगेंगे। लेकिन मेनली अपने को यही चार में से बताना है कौन गलत है। तो कंसीडर्ड आपको दिख रहा होगा, कंसीडर में देखो कंसीडर्ड नहीं होता, कंसीडर्ड होता है, DERED होता है, ठीक है। तो ये हमारा कंसीडर्ड होता है, DERED होता है, ठीक है। चलो 6 नंबर देखो, कह रहा है क्रैक समवन अप, ठीक है, कीडियम है, इसका मतलब क्या होता है। आपको लग रहा होगा ना क्रैक समवन अप का मतलब किसी को तोड़ देता, तोड़ देने के अर्थ में हो रहा होगा कुछ, नहीं, किसी को हंसा देना, ठीक है, हंसा देना, एक ईडियम है, इसका मतलब होता है हंसा देना। तो हंसा देने के अर्थ में क्या है, टू मेक समवन लाफ, ओके। चलो कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है, कैप्टिवेट का मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, लाइक कहते हैं ना कि ये चीजों को ना मोहित कर लेना, मोहित कर लेना, मोहित कर लेना, मोह लेना किसी को। अब बता दो इस मीनिंग को देने वाला कौन सा है। तो स्टडी का मतलब पढ़ना, मान लो एल्योर का मतलब नहीं भी पता है तो इन्वेलप का मतलब लिफाफा, अरेस्ट का मतलब किसी को पकड़ लेना, कैप्चर कर लेना। तो एल्योर का मतलब नहीं पता है फिर भी आप इसका आंसर कर सकते थे एल्योर, बिकॉज बाकी A C D तो मोहित करने के अर्थ में आंसर दे नहीं रहे, एल्योर का मतलब ही होता है मोहित कर लेना, ठीक है। सिनोनिम पूछा ही है आपसे। 8 नंबर देखो, कह रहा है रिजवाइंडर का आपको ना एंटोनिम बताना है। रिजवाइंडर का मतलब क्या होता है, किसी को ना किसी से एक तरीके से जुबान लड़ाने के अर्थ में हम लोग बोल सकते हैं, अपनी भाषा में जुबान लड़ाना, ठीक है। जैसे या फिर कह सकते हैं प्रति उत्तर देना, क्या कैसे लिखते हैं, प्रति उत्तर देना, जवाब देना। जैसे ही होता है ना, किसी ने कहा कि तुमको नहीं एंट्री मिलेगा यहाँ पे, तो आप बोलो क्यों नहीं लोगे एंट्री, भाई अब ठीक है आप वहाँ पे मुंह लड़ा रहे हो, उससे क्यों नहीं मिलेगा। और दूसरा इंसान आकर रहा है, सर प्लीज एंट्री दे दीजिए, अर्जेंट है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसका उल्टा हो गया ना वो इंसान, रिक्वेस्ट। रिजवाइंडर का उल्टा क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। एक इंसान जुबान लड़ा रहा है, दूसरा रिक्वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल भी एक दूसरे के डिफरेंट है। चलो अपोजिट थे। अब इसमें कहना कि बताओ आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। इसमें से ना इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए और एन। ए और एन का किसमें यूज सही है वो चीज बताओ। तीन ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसमें एन का यूज गलत है। पहली बात तो अ मर्सिडीज, एन जैगुआर एंड अ फियाट, ठीक है। भाई क्या है भाई, फियाट, हिट फाट फुट कुछ भी हो, गाड़ी का नाम है, ठीक है। तो इसके इसमें बताओ क्या ए का यूज सही है। ये बहुत ही देखो, ये बोनस मार्क्स के लिए आपको दिया जाता है, बट टाइम लग जाता है इसके अंदर। तो खैर इंग्लिश में वैसे भी प्रॉपर टाइम आपको मिल रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो इसका मतलब आपके एग्जाम के लिए बोनस मार्क्स है ये। तो दिख रहा होगा जैगवार से पहले एन लगाना गलत है, और मर्सिडीज के पहले भी एन लगाना गलत है, और यहाँ पे फिर जैगवार के पहले एन लगाना गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मर्सिडीज या जैगवार एंड फियाट जो भी है, फिट फाट फूड, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल भी सही है, ठीक है। ये गाड़ी का नाम है तीनों। आगे देखो इसके अंदर एरर बताओ, आई वॉन्टेड टू बाई अ कैंडल होल्डर बट द स्टोर डिडंट हैव वन सो आई गेट अ किक। बहुत बढ़िया। अब देखो वो गया था कैंडल होल्डर खरीदने, ठीक है, उसको नहीं मिला वहां पे, एक बिना तू केक खरीद लिया। विचित्र प्राणी है, ठीक है। अब आपको भेज रहे हो जाओ कैंडल होल्डर होल्डर लेके आओ, वो नहीं है तो वो केक खरीद के लेके आ गया, मतलब थोड़ा अजीब नहीं लग रहा सुन के। तो इसके अंदर क्या एरर है, बोलोगे सर उसने गलती की, ये एरर है कि उसने क्यों केक खरीदा, इसको एरर बता दो। नहीं, ये लॉजिक नहीं है इसमें। आपने को ना उसने प्रैक्टिकली क्या गलती किया उससे अपने को मतलब नहीं है, उसने ग्रामेटिकली क्या एरर किया वो बताओ। देखो इसके अंदर क्या, आई वॉन्टेड टू बाई अ कैंडल होल्डर, उसने क्या चाह भाई खरीदना कैंडल होल्डर होल्डर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। बट द स्टोर डिडंट हैव वन। अब बोलोगे इस स्टोर के पास जो है ना, स्टोर में एक भी नहीं था, तो डिड के साथ हैव आता है तो आता है, ठीक है। पॉसेसिव के अर्थ में मतलब कहते हैं ना कि आई हैव अ कार, ठीक है, आई डोंट हैव ए कार, आई डिडंट हैव अ कार, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते आई डिड के साथ हैज नहीं लगा सकते, पहली बात तो है भी लगता है, क्योंकि देखो हैव जो है ना जनरली इसको क्या कह सकते हो आप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हैज हमारा क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ये मान के चला जाता है हैविंग जो है ना हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। तो ये चीज मान के ऐसा चला जाता है। तो हैज कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, इसको ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ हम लोग लगाते हैं इसको, ठीक है। आप लेकिन पढ़े होगे कि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और हैड हमारा V2 और V3 है, ठीक है ना। तो ये चीज समझना, तो हम लोग डिड के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो ये चीज
बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल के टीचर्स, इवन हमारे टीचर्स भी ना नहीं बताए थे क्लास के दौरान, जब मैं बहुत पहले पढ़ रहा था। तो बाद में मैं 2-3 मैंने ग्रामर के बुक्स पढ़े, तब जाके छोटी छोटी कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में जाके क्लियर हो पाते हैं। तो वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। आप में से बहुत को नहीं पता होगा ना कि हैव को भी हम लोग B1 मान सकते हैं, हैज को B5 मान सकते हैं, हैड को B2 B3 मान सकते हैं। नहीं पता होगा आपको, तो लग रहा होगा चलो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें क्या B1 B2 B3 करना। आप लोग खाली ना, और आप लोग सीधे सोचते हो कि जो मेन वर्ब है उसी का वर्ब फॉर्म होता है, इनका भी वर्ब फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो डिड के साथ हैव हमारा सही है। सो आई गॉट अ केक, मैंने इस केक ले लिया, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो कोई एरर नहीं है इसमें, नो एरर है। तो जबरदस्ती क्या एरर नहीं ढूंढना। ठीक है, ए में क्या है, नो एरर। अब देखो ओमिट, ओमिट का नाउन फॉर्म पूछ रहा है, तो ओमिशन होता है, सिंपल है। नाउन में जनरली लास्ट में आपने देखा होगा ION, ठीक है, करके मैंने इसके लिए वीडियो भी बना रखा था, खैर एक बार फिर से मैं बना दूंगा। नाउन कैसे चुनना है, वर्ब कैसे चुनना है, एडवर्ब कैसे चुनना है, ये सभी चीजें आपको पे डिटेल वीडियो बना दूंगा, समझ जाओगे। इट इज सेड दैट आइंस्टीन वाज अ जीनियस, ठीक है, इसमें आपको बताना है करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताओ, बिकॉज ये ऑलरेडी पैसिव में है। इट इज सेड का मतलब क्या हो गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अब किसके द्वारा कहा जाता है, तो ऑब्वियसली चीज है भाई, पीपल, लोग के द्वारा ही कहा जाएगा। तो लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, आपने गाना सुना होगा। हाँ, चलो अब इधर आ जाते हैं कि लोग कहते हैं ना, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही ना हम लोग इसके साथ B3 करते हैं पैसिव बनाने के लिए। तो ऑब्वियस सी चीज है, हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ले जाएंगे, तो सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, B1 या फिर B3, सॉरी B1 या फिर B5 होगा। तो पीपल हमारा जब सब्जेक्ट बनेगा, तो ये प्लूरल है, तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। तो आर लगाना गलत है, हैव लगाना गलत है। आप कहोगे सर अभी तो जस्ट बोला आपने हैव तो B1 है, लेकिन इसको हम लोग मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तब ना, ये तो हमको एक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हो रहा है। देखो हैव के साथ सेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, पीपल से, तो ये हमारा बिल्कुल भी सही है। पीपल सेड एट आइंस्टीन वाज अ जीनियस, ठीक है, आइंस्टीन क्या था, एक जीनियस था। था नहीं कह सकते, थे। आइंस्टीन नहीं, आइंस्टीन, ठीक है, नाम में थोड़ा गड़बड़ी कर दिया पढ़ने मैंने। और पीपल सेड तो बनेगा नहीं, पास्ट का है वो। 13 देखो क्या कह रहा है, ही सेड सी इज गोइंग टू द पार्टी इजंट सी। ओके, अब देखो इसका नरेशन बनाना है आपको, तो अब सोच रहे होगे ना कि क्या करेंगे हम इसके अंदर। भाई वो देखो लास्ट में जब ये क्वेश्चन टैग आ गया ना, तो समझ में आ रहा है ना। देखो हम लोग कहते ना कि राम आज पढ़ने गया था ना, लास्ट में ये बोलते थे राम आज पढ़ने गया था, या फिर बोलते ना लास्ट में, है ना। इसका मतलब आप लास्ट में हाँ ना, गया था ना, दोबारा रिपीट करके जब पूछते हो, तो आप खुद अभी कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म कर रहे हो। तो कंफर्मेशन के बारे में जब भी ऐसा सवाल आ जाए क्वेश्चन टैग का, तो वहां पे आप कुछ कंफर्म कर रहे हो, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। ठीक है, चलो 14 नंबर क्या कह रहा है, वी ड्रोव उत्तराखंड यूपी एंड बंगाल टू रीच द इंटरनेशनल बॉर्डर। अब देखो इंटरनेशनल बॉर्डर पे पहुंचने के लिए आप उत्तराखंड पहुंच गए, यूपी बंगाल चले गए, इसका मतलब आप इन सब से होकर गुजर रहे हो। उत्तराखंड यूपी बंगाल से होकर गुजर रहे हो, तो जब भी होकर गुजर रहे होते ना, तो थ्रू का यूज करते, थ्रू। ठीक है, चलो प्रीपोजिशन है ये। आगे देखो ही ट्रिम्बल्ड, ठीक है, ट्रिम्बल का मतलब क्या होता है, कांपना। डैश फियर, डर से, व्हेन द एग्जामिनर कॉच हिम चीटिंग, जब एग्जामिनर ने चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। तो ट्रिम्बल के साथ क्या यूज होता है भाई, ट्रिम्बल के साथ विथ का यूज होता है, ठीक है, ट्रिम्बल विथ फियर। डर से कांपना, डर के साथ कांपना, ठीक है, तो ट्रिम्बल विथ फियर एक प्रिपोजिशन है, आपको याद रखना होगा इसको। आ जाओ इधर, अब पैसेज के ऊपर आ जाते हैं महान, ठीक है। हमारे पैसेज के अंदर जब पैसेज को पढ़ोगे, तो बहुत प्यारा सा पैसेज है, छोटा सा पैसेज है, क्वेश्चन थोड़े खतरनाक हो सकते हैं, पैसेज तो प्यारा सा ही रहता है। आओ सुनाओ पैसेज की एक कहानी, ठीक है। अब इसमें एक था राजा एक थी रानी वाली कहानी नहीं होगा, अब थोड़ा सा दूसरा टाइप का पैसेज है। अब इस पैसेज को पढ़ोगे, यहाँ से कह रहे ना कि एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अप्रोच, सॉरी ये प्रेजेंट में है, मैंने पास्ट में पढ़ दिया। एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अप्रोचेज 8 बिलियन एंड रिसोर्सेज यूजेज इंटेंसिफाइज, ठीक है, पॉल्यूशन इज एवर मोर इंटेंसिव। हिंदी में करते चलता हूँ। ये क्या कह रहा है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन अप्रोचेज 8 बिलियन, ठीक है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना, वो अप्रोच कहाँ चल गई, कहाँ तक पहुंच गई भाई, 8 बिलियन तक पहुंच गई। एंड रिसोर्सेज यूजेज इंटेंसिफाइज, इंटेंसिफाइज का मतलब क्या होता है, उसका जो रिसोर्सेज का यूज है ना, वो व्यापक तौर पे हो रहा है, ज्यादातर हो रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन इज, यहाँ पे देखो,
पॉल्यूशन इज एवर मोर एक्सटेंसिव, परवेसिव एंड परसिस्टेंस। मतलब पॉल्यूशन जो है ना, एक्सटेंसिव का मतलब बड़े स्तर पर हो रहा है, परवेसिव का मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, परसिस्टेंट का मतलब लगातार हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ थ्रू द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक एंड द एयर वी ब्रीथ। ये हमको किस किस तरीके से प्रभावित कर रहा है भाई? हमारे हेल्थ को, जो खाना खाते हैं उसको भी प्रभावित कर रहा है, द वाटर वी ड्रिंक, जो पीते हैं उससे भी हमारे हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन से फूड भी पॉल्यूटेड हो रहा है, पानी पी जो पी रहे हैं वो भी पॉल्यूटेड हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं वो हवा भी क्या हो रही है? पॉल्यूटेड हो चुकी है, जिससे कि हमको अफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है। By 2025, the world cities will produce 2.2 billion tons of waste every year. अब 2025 तक क्या होने वाला भाई? जो वर्ल्ड की जो सिटीज हैं वो क्या करेंगे? 2.2 बिलियन टन जो है ना, ये समझ लो, 2.2 बिलियन टन जो है ना वेस्ट करेंगी। क्या करेंगी? मतलब कचरे को ना हर साल प्रोड्यूस करेंगी। मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट प्रोड्यूस इन 2009। 2009 में जितना होता था 2025 में उसका 3 गुना होने वाला है, सोच लो। ठीक है? दैट सेड, पॉल्यूशन इज नॉट अ न्यू फेनोमिनन एंड इज लार्जली कंट्रोलेबल एंड ऑफन अवॉइडेबल। ठीक है? अब जो है ना, ऐसा कहा जाता था या फिर कहा गया है कि पॉल्यूशन इज नॉट अ न्यू फेनोमिनन। पॉल्यूशन जो है ना कोई नई घटना नहीं है, एंड इज लार्जली कंट्रोलेबल, ये कंट्रोलेबल भी है, कंट्रोल भी किया जा सकता है बड़े स्तर पे, एंड ऑफन अवॉइडेबल। ठीक है? ये क्या है भाई? ये अवॉइड किया गया भी है इसको बहुत ज्यादा। पॉल्यूशन एक ऐसी घटना है जो बहुत कंट्रोल भी अगर किया जाए तो कंट्रोल भी हो सकता है, अवॉइड करोगे अवॉइड भी हो सकता है। ठीक है? एज सोन इन सम कंट्रीज, shown in some countries and cities that have succeeded in decoupling economic growth from pollution and waste accumulation। अब देखो, डिकपलिंग का मतलब क्या होता है वो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना। ठीक है? अब फिर क्या पूरा सेंटेंस पढ़ो क्या कह रहा है, तब जाके ये अर्थ देगा। अगर अलग अलग वर्ड से करेंगे तो अर्थ नहीं देगा। सम जो है ना, एज सोन इन सम कंट्रीज एंड सिटीज दैट हैव सक्सीड इन डिकपलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम पॉल्यूशन एंड वेस्ट अक्यूमुलेशन। मतलब बहुत सारे कंट्रीज में किस चीज में सक्सीड हो गए भाई? वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, वही पॉल्यूशन और वेस्ट अक्यूमुलेशन। जो देखो, पॉल्यूशन जो वहां का पड़ा हुआ है, वेस्ट पड़ा हुआ है, उससे भी वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ सक्सीड हो चुके हैं, सफलता पा चुके हैं कि वेस्ट से कैसे बेस्ट बनाना है। ठीक है? ये भी चीज है। with the end goal to eradicate all form of pollution by 2030। ठीक है? एक जो गोल कह रहे हैं, गोल के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि चलो एक गोल बनाते हैं, इरेडिकेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। इरेडिकेट मतलब खत्म कर देंगे 2023 तक पूरे पोल्यूशन को। द यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम वाज टास्क्ड बाय द यूएन एनवायरमेंट असेंबली टू कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेशन ऑफ ए ग्लोबल प्लान reiterating that pollution is not only an environmental priority। अब ये पूरा सेंटेंस इतना बड़ा है ना, मैं फिर से पढ़ के बता देता हूँ आपको। देखो, ये जो प्लान जो था ना, किसके द्वारा बनाया गया था? यूएन के द्वारा बनाया गया था। और यूएन के किस अंग के द्वारा? एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है ना एक बनाया गया था, टास्क दिया गया था उनको कि चलो तुमको क्या करना है भाई, एनवायरमेंटल असेंबली के थ्रू 2023 तक क्या करना है, गोल तैयार करना है कि आपको पूरे तरीके से प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करना है, लागू करना है, और कोऑर्डिनेशन के साथ, एक दूसरे के साथ पॉल्यूशन को 2030 तक खत्म करने का टारगेट करना है। ठीक है? एनवायरमेंटल प्रायोरिटी को रखते हुए, इट्स अ प्रायोरिटी फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो कैनेट्स प्रायोरिटी फॉर द अचीवमेंट, ठीक है, ये एक प्रकार की ऐसी प्रायोरिटी है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होती है ना, जिसको हम कहते हैं, सस्टेनेबल का मतलब स्थिर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल जो है ना अचीव करने के लिए इसको प्रायोरिटी के तौर पे आपको पॉल्यूशन को किस तरीके से 2030 तक खत्म करना है, उसके ऊपर यूएन ने क्या किया था, टास्क दिया था। किसको टास्क दिया था? तो यूएन एनवायरमेंट असेंबली को। ठीक है? और इन्होंने एक टारगेट बनाया, गोल बनाया कि इसको प्रायोरिटी की तरफ, मतलब प्राथमिकता देते हुए 2030 तक अपने को पॉल्यूशन से इरेडिकेट करने का कोशिश किया जाए, या फिर जो है अचीव करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ओवरऑल समझ में आ गया? फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। मतलब ये कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन जो है, ध्यान से सुनना, अभी जो है ना 8 बिलियन तक पहुंच चुका है, और वो पॉपुलेशन क्या कर रही है, वो जनता क्या कर रहा है, जनता लोग मिलके पॉल्यूशन को फैला रहे हैं, पॉल्यूशन हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। और हम 2025 तक हर सिटी जो होती है ना, वो हर साल 2.2 बिलियन टन वेस्ट यूज करेंगे।
2009 में जो था, 2009 की अपेक्षा अब हम 3 गुना यूज करने वाले हैं, और ये कोई नई चीज तो है नहीं, ठीक है, ये पहले से होती रही है। इसको अगर चाहा जाए तो कंट्री क्या कर सकती है, कंट्रोल भी कर सकती है, और चाहोगे तो अवॉइड भी कर सकते हो, नजरअंदाज भी कर सकते हो। और बहुत सारी कंट्री क्या कर रही हैं, वेस्ट से ना वेस्ट बना रही है, मतलब वेस्ट से बेस्ट बना रही है, मतलब जो कचरा करकट है उसी से कुछ ना कुछ अच्छी चीजों को बना के वो अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ दिखा रही हैं। और यूएन ने ऐसा गोल टारगेट किया है कि 2030 तक, क्या गोल सेट कर रखा है, 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि पॉल्यूशन को क्या करें, खत्म करने की, जितने भी तरीके से पॉल्यूशन फैल रहे हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जाए। तो एक बार मैंने स्टोरी की तरह से समझा दिया आपको, अब पूरी तरीके से पढ़ लिया आपने। अब सवाल पढ़ो, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोन ऑफ द पैसेज। अब ये पैसेज किस तरीके का था, टेक्निकल था, क्या ये तकनीकी से रिलेटेड था, सरकास्टिक था, क्या इसके अंदर किसी को ताना वाना मारा जा रहा है, डॉगमेटिक है। अब डॉगमेटिक का मतलब कुत्ता मत समझ लेना, ठीक है, डॉगमेटिक का मतलब होता है हट टाइप का, जिद पकड़ लेने टाइप का, क्या उस टाइप का पैसेज था, नहीं था। ह्यूमैनिस्टिक था, क्या ये मानवता से रिलेटेड थे कि इन्वायरमेंट हमारे बचा रहा है, पॉल्यूशन बचाओ, गोल टारगेट कर रहे हैं, पॉल्यूशन खत्म करो बिकॉज ह्यूमन बचे, इंसानियत वाली चीजें थी इसमें, तो बहुत सही है, यही थी डी। समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है। और इसमें से एक सेंट्रल आइडिया क्या है, पैसेज का मतलब थीम क्या है, टाइटल क्या दे सकते हो आप इसको, ये कह रहा है। यूनाइटेड नेशंस दे सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस का तो लास्ट में खाली जिक्र किया हुआ है कि इसने गोल बना रखा है, तो ये देना सही नहीं है। मेनली किस चीज के ऊपर बना रखा गया है इसके ऊपर, तो पॉल्यूशन फ्री प्लेनेट की, या फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोनेशन, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो कहीं ना ये चीज ना पॉल्यूशन को फ्री करने के बारे में बात की जा रही है, पॉपुलेशन तो ग्रोथ हुआ है ठीक है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि पॉपुलेशन बढ़ गया है बहुत ज्यादा, पूरा पैसेज में उसकी चर्चा नहीं की गई है। एक बार कहा गया कि पॉपुलेशन तो बढ़ा है लेकिन उसके साथ साथ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, और उसके ऊपर पूरी स्टोरी चल रही है पॉल्यूशन के ऊपर, और पॉल्यूशन को खत्म करने का जिक्र किया जा रहा है, इसलिए बी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर होना चाहिए। आगे देख रहे हैं, ये कहना कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, ये स्ट्रक्चर किस टाइप का है पैसेज का, डेफिनेशन है क्या इसके अंदर, पैसेज के अंदर, क्या इस पैसेज के अंदर किसी चीज का डेफिनेशन दे रखा गया है, नहीं ना, पॉल्यूशन का डेफिनेशन थोड़ी दे रखा गया है। काउज एंड इफेक्ट है, मतलब क्या किसी चीज का कारण और उसका प्रभाव के बारे में जिक्र किया गया है, तो बिल्कुल भी किया गया, पॉल्यूशन और उसका प्रभाव के बारे में जिक्र करा रखा गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। फिर कह रहा है एंटोनिम ऑफ द वर्ड परवैसिव, एक देखो वर्ड परवैसिव देखो यहाँ पे है जहाँ पे कर्सर है, तो इसका एंटोनिम बताओ। मैंने परवैसिव का मैंने बोला ना कि व्यापक रूप से, बहुत ज्यादा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लिमिटेड होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। एक चीज बहुत ज्यादा और एक चीज लिमिटेड, एक दूसरे के एंटोनिम हो गया कि नहीं हो गया, तो हो गया, सी हमारा सही है। 20 नंबर देखो, एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, सबसे टॉप मोस्ट, ठीक है, इसको करना है तो करना है, ठीक है, टॉप पे रख के, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, चलो लास्ट में रखो यार, सब कुछ हो जाएगा तो इसको देखा जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा इसका लास्ट। ओके, बी इसका सही आंसर है। अब बताओ, पैसेज भी मैंने डाल दिया, 5 क्वेश्चन डाल दिया, मजेदार था ना। कमेंट करके बताओ टोटल कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही किए। और बाकी जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, बढ़िया से प्रिपरेशन इंग्लिश और रैगा की प्रिपरेशन के लिए स्पेस वॉरियर बैच लास्ट टाइम के लिए होगा। लाइफ में बहुत पैसा आप इधर उधर खर्च करोगे, अपने करियर के ऊपर खर्च करो एक बार, ठीक है ना, तो आपको एक बुक खरीदना पड़ेगा, ना ही अलग से कुछ प्रैक्टिस के लिए चीजें खरीदनी पड़ेगी, ना ही मॉक टेस्ट करना पड़ेगा, सब चीज इसके अंदर अवेलेबल कराएंगे। एक बार पैसा दे रहे हो, और ये बैचेज आज नहीं कि एग्जाम के बाद मान लो कि किसी रीजन से आप फिजिकल में नहीं हो पाया, या फिर आपने तैयारी अभी स्टार्ट ही किया है और अच्छा नहीं कर पाए, तो पैसा डूबेगा नहीं। ये बैच आपके पास 1 साल तक रहेगी, जब से आप जिस दिन से बाय करोगे उस दिन से, आप अगली बार को अटेम्प्ट जब दोगे ना उस टाइम भी आपको हेल्प करेगा, इस बैच से पढ़ पाओगे, इसलिए इसको आपके लिए बैच बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अभी डाउनलोड करो एडुकेट स्टडी ऐप, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ज्वाइन करो स्पेस वॉरियर बैच को। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आपके लिए इधर हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 7279047787, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो खराब करके शेयर कर दो और एडुकेट स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।